बच्चा बिना हिले पिंकी के सामने खड़ा रहता है क्योंकि उसके माँ ने उसे बताया कि अगर शिकारी उसका शिकार करे तो मरने की एक्टिंग करना। लेकिन यह नादान बच्चा खड़े खड़े मरने की एक्टिंग करता है क्योंकि इसके माँ को पूरी बात बताने का मौका नहीं मिला। पिंकी बच्चे की तरफ देखकर बोलती है, अरे मुन्ना क्या हुआ तुझे, आंखें खोल, यह सोने का टाइम नहीं है, भागने का टाइम है। हाँ ऐसे। बच्चा पिंकी की तरफ मुड़ के बोलता है, शायद तो अपन को जानती नहीं, मैं बहुत खतरनाक चीज हूँ। पिंकी बोलती है, अच्छा मुझे भी दिखा तेरा खूंखार रूप। बच्चा उठकर बोलता है, अभी दिखाता हूँ तुझे। बच्चा पिंकी को एक ठोकर मारता है। बच्चा गुस्से से आग बबूला होता है। बच्चा पीछे हटते हुए बोलता है, मुझे गुस्सा मत दिला। बच्चा दूसरी बार हमला करता है लेकिन पिंकी बच्चे के कवरेज क्षेत्र से बाहर थी। पिंकी बोलती है, मेरे बच्चों के लिए अच्छा खिलौना है तू। ये कलवा नाम का वाइल्ड बीस्ट स्लो मोशन में अपने पलटन की तरफ भाग रहा था। उसके पीछे 3 चीते लगे थे। कलवा को लगा उसके साथी उसे बचाएंगे, लेकिन उसके साथी डर के मारे यू टर्न मारते हैं और वहां से खिसकते हैं। जब अपने ही दूर भागने लगे तो कलवा खुद ही चीतों से लड़ने का प्लान बनाता है। चीते डरावनी शक्ल बनाते हुए कलवा की तरफ बढ़ने लगते हैं। एक जख्मी वाइल्ड बीस्ट एक शेर से भी खतरनाक होता है, ऐसा किसी और का नहीं बल्कि मेरा ही कहना है। चीते कलवा को घेरने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी एक चिंटिया नाम का चीता आगे बढ़ते हुए बोलता है, बहुत जान है तेरे इस पैरों में, आज इन पैरों की पुंगी बना के मैं अपने बच्चों को खेलने के लिए दूंगा। कलवा आगे बढ़ते हुए बोलता है, मुझे छूने वाला अभी तक पैदा नहीं हुआ। जख्मी होने के बावजूद भी कलवा पीछे नहीं हटता। कलवा सनी देओल की तरह चिल्ला के बोलता है, चारों को एक साथ मारूंगा, थोड़ा रेंज में तो आओ। कलवा की हिम्मत देख चीते उससे 9.5 फीट की दूरी बनाकर खड़े होते हैं। आखिर चीते दूर जाकर सोचने लगते हैं कि इसका क्या करे। चिंटिया जाते हुए बोलता है, तुझे कल मेरी पत्नी देखेगी। सारे चीते चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। दूसरे दिन चिंटे की पत्नी पिंकी अपने बच्चों के साथ वाइल्ड बीस्ट का शिकार करने मैदान में आती है। कुछ ही दूरी पर उन्हें कुछ वाइल्ड बीस्ट मिलते हैं। पिंकी की नजर कलवा को ढूंढने लगती है। जब पिंकी को कलवा नजर नहीं आता तो पिंकी अपने बच्चों के साथ एक वाइल्ड बीस्ट को पकड़ने आगे बढ़ती है। पिंकी की नजर एक कमजोर वाइल्ड बीस्ट को ढूंढने लगती है। कमजोर वाइल्ड बीस्ट मिलते ही पिंकी उसके पीछे तूफानी रफ्तार से भागने लगती है। कुछ ही दूरी पर पिंकी वाइल्ड बीस्ट को दबोच लेती है। इस एनकाउंटर में वाइल्ड बीस्ट का एक पैर टूटता है। इस कमजोर वाइल्ड बीस्ट को बचाने कोई भी वाइल्ड बीस्ट आगे नहीं आता, लेकिन अगले ही पल वक्त और जज्बात दोनों अचानक बदलने वाले हैं। तभी वहाँ एंट्री होती है कलवा की। कलवा को देख पिंकी तुरंत वहाँ से खिसकती है। कलवा कमजोर वाइल्ड बीस्ट को बोलता है, यही मौका है, जल्दी से भाग यहाँ से। वाइल्ड बीस्ट तुरंत उठकर वहाँ से भागने लगता है। पिंकी को पता है कि इस वाइल्ड बीस्ट का एक पैर टूटा है, मतलब वो ज्यादा दूर नहीं जा सकता। पिंकी तुरंत वापस उसी के पीछे भागती है। पिंकी जैसे ही नजदीक जाती है तो कलवा पीछे मुड़कर पिंकी का रास्ता रोकता है और उसे आगे जाने से मना करता है। कलवा के नुकीले सिंह देखते ही पिंकी अपना रास्ता बदलती है और इस तरह कलवा अपने साथी की जान बचाता है। पिंकी दूर जाकर ऊंची जगह बैठकर सोचने लगती है कि जब तक कलवा जिंदा है तब तक वाइल्ड बीस्ट का शिकार करना मुश्किल है। फिलहाल तो अभी नाश्ते का इंतजाम करना पड़ेगा। तभी कुछ ही दूरी पर एक माता हिरन एक बच्चे को जन्म देती है। पैदा होते ही बच्चा माँ कह के चिल्लाता है। बच्चे के चिल्लाने पर वहाँ पेड़ पर बैठा उल्लू बोलता है, ये तो गया अब। बच्चे का आवाज सुनते ही पिंकी बोलती है, ये कैसी आवाज है। बस यही से शुरू होता है बच्चे के जिंदगी का रोमांचक सफर। पिंकी आवाज की तरफ बढ़ती है। इधर बच्चा 3.5 मिनट में ही खुद के पैरों पर खड़ा होता है। बच्चा लड़खड़ाते हुए माइकल जैक्सन जैसा चलते चलते अपनी माँ के पास जाता है और अपनी पूंछ हिलाकर दूध पीने की जिद करता है। पिंकी दूर से ही बच्चे को घेर लेती है। पिंकी धीरे धीरे उस बच्चे की तरफ बढ़ने लगती है। पिंकी वहाँ खड़े वाइल्ड बीस्ट को इग्नोर करती है। पिंकी बिना हमला किए जा रही है। यह देख वाइल्ड बीस्ट सोचने लगते है कि इसका क्या इरादा हो सकता है। इधर बच्चा पैदा होने की खुशी फुल एंजॉय कर रहा था। पिंकी ऊंचे घास का सहारा लेते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ती है। पिंकी की नजर हिरन के बच्चे पर है। यह देख खरगोश बोलता है, माँ की आँख, आज पहली बार लाइव शिकार देखने को मिलेगा। पिंकी हिरनों की तरफ भागती है। सारे हिरन जान बचाकर भागते हैं। बच्चा भी बिना सोचे माँ के पीछे भागता है। बच्चा भागते हुए बोलता है, कोई बताएगा कि क्या हो रहा है। बच्चे का स्पीड 22.5 किलोमीटर प्रति घंटे के ऊपर जाता नहीं। पिंकी आराम से बच्चे के पास जाती है और उसका रास्ता रोकती है। बच्चा बिना हिले पिंकी के सामने खड़ा रहता है क्योंकि उसके माँ ने उसे बताया कि अगर शिकारी उसका शिकार करे तो मरने की एक्टिंग करना। लेकिन यह नादान बच्चा खड़े खड़े मरने की एक्टिंग करता है क्योंकि इसके माँ को पूरी बात बताने का मौका नहीं मिला। पिंकी बच्चे की तरफ देखकर बोलती है, अरे मुन्ना क्या हुआ तुझे, आंखें खोल, यह सोने का टाइम नहीं है, भागने का टाइम है। हाँ ऐसे। बच्चा पिंकी की तरफ मुड़ के बोलता है, शायद तो अपन को जानती नहीं, मैं बहुत खतरनाक चीज हूँ। पिंकी बोलती है, अच्छा मुझे भी दिखा तेरा खूंखार रूप। बच्चा उठकर बोलता है, अभी दिखाता हूँ तुझे। बच्चा पिंकी को एक ठोकर मारता है। बच्चा गुस्से से आग बबूला होता है। बच्चा पीछे हटते हुए बोलता है, मुझे गुस्सा मत दिला। बच्चा दूसरी बार हमला करता है लेकिन पिंकी बच्चे के कवरेज क्षेत्र से बाहर थी। पिंकी बोलती है, मेरे बच्चों के लिए अच्छा खिलौना है तू।
पिंकी बच्चों को आवाज लगाती है। बच्चा दूसरी बार नाकाम कोशिश करता है। जब बच्चे को समझ आया कि वह पिंकी को कुछ नहीं कर सकता तो वह भागने लगता है, लेकिन पिंकी ऐसे अच्छे खिलौने को कैसे जाने देगी। पिंकी समझ गई कि उसके बच्चों को ट्रेनिंग देने के लिए यह परफेक्ट बच्चा है। थोड़ी देर बाद वहाँ पिंकी के बच्चे आते हैं और वे हिरन के बच्चों के साथ ट्रेनिंग शुरू करते हैं। बच्चे के साथ इतनी हार्ड ट्रेनिंग देखने पर बच्चे की माँ टेंशन में आती है। वह अपने दूसरे पति को बोलती है, प्लीज अपने बच्चों को बचाइए। उसका दूसरा पति बोलता है, मैं नहीं जाने वाला मौत के मुंह में। इधर बच्चों की ट्रेनिंग जोरों से चल रही थी। इनकी ट्रेनिंग देख मुझे इनका बचपन याद आ गया। जब ये बच्चे छोटे थे तब पिंकी को ऐसे ही एक दिन एक जगह दो हिरन के बच्चे मिले थे। हिरन के बच्चों को देख पिंकी अपने बच्चों को आवाज लगाती है। बच्चों ने पहली बार जिंदा खिलौना देखा था, इसीलिए वे नजदीक आने से डरते हैं। आखिर पिंकी के कहने पर बच्चे हिरन के बच्चे के पास आते हैं। पिंकी बच्चों को हिरन के बच्चे के साथ खेलने के लिए छोड़ देती है। इनमें से ये बच्चा बहुत खूंखार था। इसे आधी ट्रेनिंग पिंकी के पेट में ही मिली थी। वो आपको आगे पता चल जाएगा। हिरन का बच्चा देखता है कि इन 3 शावकों में यह शावक बहुत शांत नजर आ रहा है। हिरन का बच्चा उस शावक के पास जाकर बोलता है, तू इतना सुना सुना क्यों लग रहा है? डर गया क्या मुझसे? शावक डर के मारे हवा में पैर मारता है। अपना भाई डर गया। यह देख इस शावक को आता है गुस्सा। वह पीछे से हिरन के बच्चे को धक्का देकर बोलता है, मेरे भाई पर हाथ उठाया तूने? तेरी हिम्मत कैसे हुई? बोल हरामजादे। पिंकी का बच्चा हिरन के बच्चे की गर्दन पकड़ने की कोशिश करता है। इनको बचपन में ही पता चलता है कि किसी भी जानवर की गर्दन ही पकड़नी होती है। शावक यहाँ पर भी नहीं रुकता। वह हिरन के बच्चे को पटक पटक के मारने लगता है। बचपन में इतना खूंखार है, मतलब बड़ा होने पर यह शेर से भी नहीं डरेगा। थोड़ी देर बाद माँ के बुलाने पर यह शावक हिरन के बच्चे को छोड़ देता है। हिरन का बच्चा भागने की कोशिश करता है। तभी दूसरा शावक बच्चे का रास्ता रोकने के लिए आगे आता है। हिरन का बच्चा गुस्से से आग बबूला होता है और उस शावक पर हमला करता है। शावक डर के मारे अपने भाइयों के पास भागता है। थोड़ी देर बाद तीनों भाई हिरन के बच्चे की तरफ खूंखार नजरों से देखते हुए आगे बढ़ते हैं। पीछे से पिंकी आवाज लगाती है, बच्चों झगड़ा मत करो, सिर्फ खेलो। पिंकी वहाँ आकर बोलती है, ये अभी तक जिंदा है। पिंकी हिरन के बच्चे की मुंडी पकड़कर उसे मौत की नींद सुला देती है। अब वापस आते हैं हमारी प्रेजेंट कहानी पर। पिंकी के बच्चे हिरन के बच्चे का गेम बजा ही रहे थे, तभी नजदीक कुछ बबून बंदर आते हैं, जिसमें से एक बबून बंदर जिसका नाम रॉकी है, वो आगे आकर देखता है कि हिरन का बच्चा मुसीबत में है। रॉकी आगे बढ़ता है। रॉकी को देख चीता के शावक हिरन के बच्चे को छोड़ के वहाँ से कल्टी मारते हैं। रॉकी तूफानी रफ्तार से उनकी तरफ बढ़ता है और उन्हें दूर भगाता है। पिंकी रॉकी पर हमला करने की एक्टिंग करते हुए बोलती है, तेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, चुपचाप अपना रास्ता नाप। रॉकी बोलता है, यह मेरा इलाका है, यहाँ पर सिर्फ मेरा राज चलता है। पिंकी बोलती है, तेरी जुबान बहुत चलती है। रॉकी बोलता है, जुबान से ज्यादा मेरा हाथ चलता है। पिंकी बोलती है, इसी हाथ की पुंगी बनाकर बजाऊंगी मैं। रॉकी आगे बढ़ते हुए बोलता है, तू मेरी पुंगी क्या बांसुरी भी नहीं बजा सकती। रॉकी पिंकी को वहाँ से खदेड़ देता है। वाइल्ड बीस्ट की दावत का प्लान बनाने वाली पिंकी और उसके बच्चों को नाश्ता तक नसीब नहीं होता। शायद आज भी इन्हें भूखा ही सोना पड़ेगा। रॉकी बच्चे को उसकी माँ से मिलाता है और इस तरह कहानी की हैप्पी एंडिंग होती है। दोस्तों, रॉकी की तारीफ कमेंट में 2 शब्दों में कीजिए। इसके नेक काम के लिए 1 लाइक तो बनता है और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी करें प्लीज।